एक एक्टर, प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन, टेलीविज़न पर्सनालिटी एंड किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान, जिन्होंने एक ख्वाब देखा और अपने हार्ड वर्किंग और डेडिकेशन से अपने इस ख्वाब को पूरा भी किया। 290 अवार्ड से भी ज़्यादा अवार्ड से शाहरुख खान को नवाजा गया, इंक्लूडिंग पद्मश्री। शाहरुख खान दुनिया में सबसे ज़्यादा मारूफ शख्सियत रखने वाले एक्टर हैं, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर यकीन रखते हैं और हमेशा ख़ुद को और दूसरों को एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए मोटिवेट करते हैं। ऐसे ही हार्ड वर्किंग, टैलेंटेड और सक्सेसफुल इंसान से आज हम 7 सक्सेस एडवाइस सीखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और फिर आखिर में कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको इन एडवाइसेस में से कौन सी एडवाइस अच्छी लगी और आप कौन सी एडवाइस फॉलो करने वाले हैं। बार बार हर कोई दुनिया के अंदर यही बोलता है कि जो हमारा फ्यूचर है वो यूथ के हाथ में है और हमें अच्छे काम करने चाहिए, अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए। मेरा बिलीफ ये है हर यूथ को कि आपको ज़िंदगी में जो चीज़ चाहिए, जो कमाना है, जो नाम कमाना है, पैसा कमाना है, उससे कभी भी हिचकिचाए नहीं। पूरे बल से, पूरी ताकत से हर वो चीज़ पाने की कोशिश करें जिसके आपके दिल में दिलचस्पी है, जिससे प्यार है, और हर बात वो करें जो आपको अपने सपने के करीब ले जाती है। लेकिन उस सपने के अंदर कहीं ना कहीं पर एक ऐसा ख्याल ज़रूर रखें कि अपनी ह्यूमैनिटी, अपने जो लोग हैं, उनका भी कुछ ना कुछ भला हो। सो आई वांट टू टेल यू कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, कामयाब बनना है, तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी। एक तो खाना मत खाइएगा प्लीज़। खाने में परेशान हो जाए, खाना खाना है, सोना है, आराम करना है। यू हैव टू बी, और मैं सच बोल रहा हूँ ये, और ये सब जो अच्छी लिविंग, हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, ये सबको त्यागना पड़ेगा। देयर इज नथिंग लाइक हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, स्लीप, फूड, आराम, रिलैक्सेशन, आंखों के ऊपर वो क्यूकम्बर लगा के, खीरा वीरा, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको परेशान रहना है, टेंस रहना है, ब्लड प्रेशर होना पड़ेगा, सोना नहीं चाहिए, खाने की बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मैं जब फर्स्ट आजकल घूमता हूँ, मैं चल रही है मेरी, मैंने आपको बताया मैं फर्स्ट क्लास प्लेन में ट्रैवल करता हूँ, वो जो रिक्लाइनिंग बेड होता है मैं उसको रिक्लाइन भी नहीं करता हूँ। So you cannot be restful and at peace if you want to be successful. And it's the truth, it's God's honest truth. आपको कोई और बात बता दे, मैं आपको 2-4 बातें बताना चाहता हूँ जो जवान लोग हैं यहाँ पे, कि ये सोना, आराम हराम है, कोई ज़रूरत नहीं है सोने वोने की, खाने पीने की। दूसरी बात, अगर आपको सैक्रिफाइस नहीं करना आता तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। जो आप इस वक्त हैं उसको त्याग कर जो आप बनना चाहते हैं वो ना कर सके। जैसे आई वांट टू रीड बुक्स, आई वांट टू रिलैक्स, बट आई स्लीप ओनली फॉर 4-5 आवर्स, और मैं सुबह उठ के काम पे चले जाता हूँ। 6 पैक बनाना है तो वर्कआउट भी करता हूँ। आई हेट इट बट आई सैक्रिफाइस इट ऑल। थर्ड, आपको दुख पहुंचेगा, दर्द पहुंचेगा, पेन पहुंचेगा, पेन चला जाएगा, सक्सेस इंतजार नहीं करेगा। तो दर्द होता रहे, बुखार होता रहे, जुकाम होता रहे, परेशान होते रहें, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये सब बातें बेकार हैं। और जो भी आपको बोले कि यार आराम करो, ज़िंदगी जो है इज़ बियॉन्ड वर्क एंड ऑल, it's good if you don't want to be successful. I feel envy and envious of people who relax and rest. I feel jealous of people who don't want to be successful, because success will not come unless you are completely restless. You have to be like that. ये मैं हर जगह पर बोलता हूँ, स्कूल के बच्चों के फंक्शन पे, येल यूनिवर्सिटी में, एडिनबरा में, क्योंकि आप लोग सब अपनी लाइफ के उस थ्रेशोल्ड पे हैं जहाँ से आपको कामयाबी हासिल करनी है इंशाल्लाह। सो पहली चीज़ जो उन्होंने मुझे दी थी, उन्होंने मुझे अपना शतरंज का सेट दिया था, टूटा फूटा सा। वो शतरंज हर रोज़ खेलते थे। हनुमान मंदिर के जो हेड प्रीस्ट थे, पंडित थे, उनके साथ रात को जाके मेरे वालिद जो हैं शतरंज खेलते थे। और उन्होंने मुझे कहा कि शतरंज से आप ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। पहली ये कि कोऑपरेशन और साथ मिलजुल कर काम कैसे करना है। दूसरी ये कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। तीसरी ये कि जो छोटे लोग होते हैं, जो आप समझते हैं, कई लोग ऐसी बात मानते हैं, जो पॉन्स होते हैं, जो प्यादे होते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा इज्जत करना ज़िंदगी के अंदर। कोई भी इंसान छोटा नहीं होता, हमेशा ज़िंदगी में काम आता है। और कामयाबी हासिल करने के लिए आखिरी बात शतरंज ये सिखाती है हमको कि कभी कभी जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा लगाव होता है, जैसे रानी से अमूमन हो जाता है, कभी कभी उसे भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। एक छोटा सा मैसेज आप हमारे यूथ को देना चाहेंगे यहाँ पे? Now I would just like to tell them, be happy. I really like the slogan of this book कि happy thoughts. हमें हमेशा सबसे बड़ी दुआ हर किसी के लिए 2 ही करता हूँ कि आप हेल्दी रहें, आपका जिस्म जो है स्ट्रांग रहे
और आपको हमेशा दिमाग में दिल में खुशी रहे। तो मैं सब जवान लोगों से कहूँगा कि जो भी चीज़ आप करेंगे उसको खुशी से करें और कहीं पे भी ये ना सोचें कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो गलत है, बिकॉज ज़िंदगी जो है अंत उसका हमको भगवान ने लिख कर दिया हुआ है। तो जो भी फेलियर है या सक्सेस है उससे आपका डर या उससे खुशी आपकी जो है, जब आपको मालूम है कि ज़िंदगी अंत ही होनी है, सो नन ऑफ इट इज़ गोइंग टू बी परमानेंट। सो इफ़ यू फेल वंस डोंट वरी, ट्राई अगेन, लर्न फ्रॉम इट। इफ़ यू सक्सीड वंस डोंट बिकम हॉट हेडेड एंड बिग हेडेड। जब मैं शुरुआत में था तो मुझे एक्टिंग का शौक़ था, और वो एक्टिंग का शौक़ ऐसा कोई नहीं कि मैं बहुत होंड हूँ और बहुत अच्छी एक्टिंग आती थी, ऐसा नहीं था कि मैं टैलेंटेड था। मैं आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज शी इज सिटिंग, आई थिंक विराट हैज़ गॉड्स गिफ्ट। I wasn't that gifted maybe, or Sachin Tendulkar or Dilip Saab or some great actors, but मुझे शौक था और मुझे सब ने मुझे ये बोला कि तुम्हारी नाक खराब है, तुम इतने लंबे नहीं हो, तुम बोलते बहुत तेज़ हो और तुम सांवले रंग के हो, तो तुम हीरो नहीं बन पाओगे यार। और मुझे बहुत बड़े बड़े लोगों ने बोला जिनको मैं जानता था, एंड आई शुड हैव टेकन दैट एंड आई से दैट टू एवरीवन कि यार वो सब ठीक है यार, लेकिन मुझे एक्टिंग करने का शौक तो है, वो मैं नहीं मार सकता, वो मैं करता रहूँगा। तो मेरे दिल में इस बात का जज्बा था कि मैं एक्टिंग ज़रूर करूँगा, और ठीक है ना यार, नहीं लगता हीरो तो नहीं लगता, बॉस को यहाँ बैठा है नहीं आता डांस तो करवा देगा यार, कुछ कर लूँगा, समथिंग विल हैपन। एंड आई थिंक दिस जजमेंटल नेचर दैट वी हैव, एंड आई वुड लाइक टू टेल ऑल यंगस्टर्स बिकॉज आई थिंक समवेयर वी हैव बिकम इवन मोर एंड मोर judgmental. The comments that I read sometimes, which everyone jumps the gun to tell you how bad you are. Can you stop yourself and think for a moment how wonderful you are within this given non-niceness of the world that exists between? एक कहानी सुनाऊंगा अर्जुन और कृष्ण जी की आपको। अर्जुन भगवान और कृष्ण जी जा रहे थे, मरा हुआ कुत्ता, मैंने पहले भी सुनाई है, बट आप पहली बार मुखातिब हो रही हैं इसलिए मैं आपको फिर पहली बार सुना दूँ। मैं सेम लाइंस लड़कियों पे बार बार यूज़ करता हूँ जब पहली बार मिलती हैं। सर एक कुत्ता मरा हुआ था और कृष्ण जी ने अर्जुन जी से कहा कि यार ये देखा कुत्ता, क्या दिखा तुम्हें? तो अर्जुन जी ने कहा ओ इसमें से बांस आ रही है, अरे कैसा सड़ जाता है ना मांस, ऐसा हो गया, आई एम सॉरी फॉर ऑल द नॉन वेज पीपल, बट बहुत ख़राब लग रहा है, देखो कैसी अंतड़ियाँ बाहर आ रही हैं। एंड कृष्ण जी ने कहा उसके चमकते हुए, मोती जैसे चमकते हुए दांत नहीं देखे तुमने? Because now if you think of when animals and everyone they die like this, and he said didn't you see that? So in every wrongness and even in death, try to find something nice. So this is the only message I'd like to give, that instead of being judgmental, let's try and find something nice about everything in life, and it will be much nicer. You enjoy it more. Folks, I want all youngsters to read books. I think you should make it a point. I've made it with my children that every month you should try and do one book at least, and you'll get into a habit. It's the nicest habit you can do. मेरे को पढ़ने का इतना शौक है, और अभी वो iPad के ऊपर Kindle आ गया है, तो बहुत मैं कुछ 3,500 किताबें लेकर साथ में घूमता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि इंटरनेट की वजह से जो बच्चे हैं उनको विजुअल इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिलने लगी है, इसलिए हमारा सोचने का नज़रिया जो है थोड़ा सा इमेजिनेशन कम हो गई है। बचपन में अगर सुनो कि एक बाग है और उसमें फूल है तो हम सोचते थे कैसा होगा, लेकिन अब इंटरनेट पे जाओ तो बाग और फूल की तस्वीर होती है। आई रियली थिंक कि अगर इमेजिनेशन को आगे बढ़ाना है तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये मालूम है कि जितने भी जवान लोग होते हैं अपनी ज़िंदगी बनाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन मैंने बहुत पहले एक बात सीखी थी, एक किताब में कहीं पढ़ा था कि बिज़नेस वही अच्छा होता है जो लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सके, वो सक्सेसफुल होता है। बट हम आई थिंक ये रोज़मर्रा के बिजनेस प्लान्स में ये सब बातें भूल जाते हैं। हम सोचते हैं सिर्फ इट शुड बी इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली वायबल। ये जितने भी लोग हैं आई थिंक इनका कान इन्होंने उल्टा पकड़ा है या सीधा पकड़ा है कि ये लोग जो हैं सोच रहे हैं ऐसा क्या काम करें जिससे लोगों की ज़िंदगी बदल सके और वो खुद अच्छा बिजनेस बन जाता है। बिकॉज मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि जो भी कार्य करो वो ज़िंदगी भर का होना चाहिए। सो आई थिंक जो नई बातें मैंने सीखी हैं कि यंग लोग कितने इंटरेस्टिंग थॉट्स जो वेल मीनिंग है उनको अपने ज़िंदगी का मकसद, लक्ष्य या वर्क जॉब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ रियली इनोवेटिव, इंटरेस्टिंग। तो ये थी शाहरुख खान की 7 सक्सेसफुल एडवाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।